इमाम राजी ने लिखा है कि पूरी कायनात के अंदर इस उम्मत में सुलह का सबसे बड़ा इमाम हसन है। आँख दी ठंडक दिल दा चैन, आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हसन या हसन। इमाम अहमद बिन हंबल एक जुमला लिखते हैं, लिखते तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शान में, लेकिन जो मुझे चास आई ना, मुझे जो मजा आया वो मैं आपको बताता हूं मुझे कैसे आया। आप फरमाते हैं इदा राइत रजुलु युहिब्ब उमर बिन अब्दुल अजीज व यज़कुरु महासिनहु व यंशुरहु व अन्ना मिन वराइ ज़ालिका खैरन इंशाअल्लाह। आप फरमाते हैं कि जिस बंदे को देखो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से मोहब्बत करता है और उनका जिक्र करता है, मुहासिन बयान करता है, उनकी शान बयान करता है, पर मैं गवाही देता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं व अन्ना मिन वराइ ज़ालिका, मैं गवाही देता हूं वो मरते दम उसे कलमा जरूर नसीब होगा। मुझे जो चस शाजी आई ना, मैंने कहा दरवाजे पे बैठने वाले नौकर का जिक्र करो तो ईमान नसीब होता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो, दार का ये मकाम है, घर का क्या होगा। तो यार उमर बिन अब्दुल अजीज का कोई जिक्र करे, बंदा मरते वक्त मोमिन जाता है। हसन पाक का दर्द दिल में रखे। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। वो इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। एक राबी हुजूर के विसाल के बाद जब आया तो उसे पता नहीं था, पता चला हुजूर तो विसाल कर गए, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते ग्रामी को मिला। जब मिला कहने लगा किसे मिलने आए हो? कहा हुजूर को मिलने। कहा वो तो विसाल कर गए, लेकिन मैं आओ तुम्हें हुजूर दिखा ना दूं। कहा मैं तुम्हें दिखा ना दूं जी, देखने आया हूं। आ गए सीधे मौला अली पाक के घर में। जुन्नुरैन पाक ना ऐसे आए घर में। जब घर में आए अर्ज की कि ये बंदा आया है और कह रहा है मैंने हुजूर का दीदार करना है। तो मैंने कहा कि अगर हुजूर का दीदार करना है तो मैं तुम्हें सूरत दिखाता हूं। अली पाक ने कहा उस्मान क्या हुक्म है? कहा दोनों शहजादे बाहर आए, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। नाफ से लेकर सर के बालों तक, सर के बालों से लेकर नाफ तक हसन, और नाफ से लेकर पांव के नाखूनों तक एक बाल भी पीछे न, वो हुसैन पाक। दोनों सूरतें मिले तो सूरत मुस्तफ़ा बनती थी।